क्या रमेश विदुरी ने ये सब बातें इसीलिए कही हल्के पुल्के ढंग से, या फिर इसके पीछे स्ट्रेटजी थी? विदुरी ने जो चोट मारा है, क्या यूं ही मारा है? क्या वो प्लान बे में नहीं था? प्रियंका वाड्रा का ही नाम क्यों लिया? प्रधानमंत्री मोदी के लिए जो गाली प्रियंका वाड्रा ने बच्चों से दिलवाई, क्या वो यूं ही था? रमेश विदुरी ने जो पार्लियामेंट में जो बयान जो बोला अटुआ पटुआ, उसके लिए उसमें उनको कोई सजा वजा नहीं हुई। विधानसभा कालकाजी से दिल्ली की मुख्यमंत्री अतिशी मार्लेना को टिकट मिला। मार्लेना वहीं से एमएलए हैं और उसी जगह से रमेश विदुरी को टिकट मिला है। रमेश विदुरी लोकसभा में प्रचंड बहुमत से जीते हुए सांसद रहे और उन्हें टिकट नहीं मिला, उसके जगह रामवीर विदुरी को दिया गया। ये गुर्जर नेता हैं और रमेश विदुरी जाने जाते हैं। आपको याद होगा पिछले दिनों हमने संसद में जो उन्होंने एक बयान सुना दिया, अटुआ पटुआ बोल दिया था और उसके बाद कहा है आतंकवादी बैठ जा। समाजवादी पार्टी के उस सांसद की से कैसी तिलमिलाहट हुई थी। कांग्रेस की प्रियंका वाड्रा उससे मिलने गई हुई थी। प्रियंका वाड्रा उससे मिलने गई थी कि वो कांग्रेस के लिए काम करेगा। आखिर नेता किसी और पार्टी का, बसपा का, और नेता था बसपा का और प्रियंका वाड्रा वहां सहानुभूति व्यक्त कर रही थी। मक्खन लगाने प्रियंका वाड्रा में से मिली थी। प्रियंका वाड्रा से मिलकर के उसने अपना दर्द और पीड़ा शो किया था, हमने पिछले दिनों सुनाया। लेकिन आज रमेश विदुरी का जो वीडियो वायरल हो रहा है, जो उसने प्रियंका वाड्रा पर उन्होंने कह दिया, और वो कहने के बाद उन्होंने इसके लिए सॉरी भी कह दिया। हाँ, मतलब मुझे इस तरह से थोड़ा सा बचना चाहिए था। लेकिन कहते हैं कि जो तीर कमान से निकल गया वो वापस नहीं आता। क्या रमेश विदुरी ने ये सब बातें इसीलिए कही हल्के पुल्के ढंग से, या फिर इसके पीछे स्ट्रेटजी थी? जरा सुनिए रमेश विदुरी ने कहा क्या, और उसी तेवर में कहा जो संसद में उन्होंने कहा। था बिहार में कि बिहार की सड़कों को मैं हेमा मालिनी जी के गालों जैसे बना दूंगा। लालू ने झूठ बोला था, नहीं बना पाया। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। अब आप सोचिए कि प्रियंका वाड्रा बोलने की क्या जरूरत थी? हेमा मालिनी इस चीज के लिए है कि लालू ने भी हेमा मालिनी का नाम लिया था। ये भी किसी हीरोइन का नाम ले लेते रमेश विदुरी, प्रियंका वाड्रा का ही क्यों नाम लिया? प्रियंका वाड्रा का ही क्यों नाम लिया साहिब? इसमें ऐसा क्या था कि प्रियंका वाड्रा का नाम लेना पड़ा? और उसके बाद रमेश विदुरी के पीछे पूरा जो सल्तनत वो पीछे पड़ गया। क्यों? रमेश विदुरी के इस बयान से आपको किसी को भी कुछ आपत्तियां हो सकती है, लेकिन विदुरी ने जो चोट मारा है, क्या यूं ही मारा है? क्या वो प्लान बे में नहीं था? प्रियंका वाड्रा का ही नाम क्यों लिया? प्रियंका वाड्रा कोई बॉलीवुड की हीरोइन तो नहीं है और ऐसी खूबसूरत भी नहीं है कि मतलब मिसाल दी जाए। जिसने नजदीक से देखा होगा सबको पता है। प्रियंका वाड्रा का नाम क्यों लिया? फिर उसको जोड़िएगा, जब संसद में अटुआ पटुआ उसने कहा था, रमेश विदुरी ने आतंकवादी कहा था जिस किसी को, वो कांग्रेस का सांसद नहीं था, लेकिन कांग्रेस की प्रियंका वाड्रा ने उसको सहलाया था, पुचकारा था। लेकिन बात सिर्फ इतनी है या और है? जरा सा प्रियंका वाड्रा के उस बच्चों के साथ अठखेलियां करते हुए वो वीडियो आपको याद है क्या? वो वीडियो और उसके बाद
चौकीदार स्मृति ईरानी ने इस पर ट्वीट किया था इस वीडियो के साथ, आपको याद होगा। नीम का पत्ता कड़वा है, और उसके बाद आगे क्या था, मोदी को गाली देते हुए बच्चों से प्रियंका वाड्रा क्या बुलवाए थी। क्या आपको लग रहा है कि प्रियंका वाड्रा के सामने जिन बच्चों ने कहा था कि चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, नीम का पत्ता कड़वा है, मोदी गाली देते हुए, बहन की गाली देते हुए मोदी को, उसके बाद और ज्यादा अपमानजनक गाली प्रधानमंत्री मोदी के लिए। प्रधानमंत्री मोदी के लिए जो गाली प्रियंका वाड्रा ने बच्चों से दिलवाई, क्या वो यूं ही था? यूं ही था क्या? ये कुछ भी यूं ही नहीं था। प्रियंका वाड्रा अमेठी लोकसभा क्षेत्र में बच्चों से ये गाली दिलवा रही थी, नीम का पत्ता कड़वा है, मोदी फलाना है। आपको नहीं, वो वीडियो सबने सुना होगा। तो क्या लग रहा है कि इससे आप कनेक्शन जोड़िए तो प्रियंका वाड्रा, प्रियंका गांधी को लेकर के कि कालका जी की सड़कें वो प्रियंका गांधी के गाल की तरह बना देंगे, और उसके बाद ये आवाज होने पर चलो मुझे थोड़ा सा अफसोस है ये कह देना, तीर तो कमान से निकल गया। मैसेजिंग वहां डाला गया कि जैसे को तैसा होगा। ये एक स्ट्रेटेजी जो है वो एकदम से एक मैसेज देने का है कि जैसे तुमने, अब ये बात किससे कहलवाई जा रही है? ये बात रमेश बिदूरी से कहलवाई जा रही है। रमेश बिदूरी कोई अब इतना बड़ा न मंत्री है न मेंबर पार्लियामेंट है, वो दिल्ली के एक शहरनुमा राज्य के एक विधानसभा का एक उम्मीदवार है, सामान्य सा एक उम्मीदवार है, और विधानसभा के एक सामान्य से उम्मीदवार ने प्रियंका वाड्रा पे कह दिया। प्रियंका वाड्रा है क्या भाई? एक सिंपल मेंबर पार्लियामेंट है। एक सिंपल मेंबर पार्लियामेंट के लिए जब इस ऐसी बात रमेश बिधूरी ने कह दी तो उत्पात मच गया। और प्रियंका वाड्रा यदि नाबालिग बच्चों से गाली दिलवाती है देश के प्रधानमंत्री को, तो कांग्रेसियों को बुरा नहीं लगता। क्या वो स्क्रिप्ट नहीं रहा होगा? एक जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे साफ लगता है कि प्रियंका वाड्रा के सामने जो बच्चे लाए गए थे, देखिए ऐसे बड़े नेताओं के सामने जो बच्चे लाए जाते हैं, जो आदमी लाए जाते हैं, जो महिलाएं लाई जाती हैं, वो सब धो पोछ के लाया जाता है कि वो हैं कौन, वो कहां से लाई गई हैं, वो किस विचारधारा के, कहां के बच्चे हैं, उनको प्रैक्टिस कराई जाती है। इसका मतलब है कि जो गाली प्रियंका वाड्रा ने दिलवाई उसका कैमरा रिकॉर्डिंग भी कौन कर रहा होगा, और इसका मतलब साफ है कि स्क्रिप्टेड था कि बच्चों को ये बोलना था, वरना बच्चे कैसे बोलेंगे? एक नारा लगता है, वो नारा कोई बड़ा आदमी लगाता है और बच्चे उसको साथ देते हैं। इसका मतलब है कि वरना नीम का पत्ता कड़वा है और मोदी फलाना गाली देकर के एक गाली, ये कैसे दिया जा सकता है? इसका मतलब है कि वहां पर जो प्रियंका वाड्रा के सामने में जिन बच्चों ने गाली दिलवाई गई प्रधानमंत्री मोदी को, वो सब प्लांटेड था। तो इसीलिए रमेश बिधूरी ने जो प्रियंका वाड्रा पर कहा वो भी प्लांटेड है। रमेश बिधूरी का उसके लिए सॉरी कहना भी प्लांटेड है, वो सब प्लानिंग का हिस्सा है। और ताकि ये कहा जा सके कि हाँ रमेश बिधूरी ने तो सॉरी कह दिया है, रमेश बिधूरी को इस बात का अफसोस है, वरना कोई भी राजनेता इस तरह की बयान यूं ही नहीं देता। रमेश बिधूरी ने जो पार्लियामेंट में जो बयान जो बोला अटुआ पटुआ, उसके लिए उसमें उनको कोई सजा वजा नहीं हुई, और उनको कोई लोग जो उस समय के अखबारों ने मान लिया कि आप रमेश बिधूरी नहीं है, रमेश बिधूरी को जो है वो ऐसा ऐसे बोलने के लिए सजा दी गई। यदि रमेश बिधूरी को यह सजा दी गई होती लोकसभा चुनाव के लिए, तो उन्हें विधानसभा चुनाव में नहीं खड़ा किया गया होता। दरअसल रमेश बिधूरी रामवीर बिधूरी से ज्यादा घातक हैं। रामवीर बिधूरी थोड़ा सा संयमित भाषा है, उम्रदराज हैं और सौम्य और साहस वाले हैं। रामवीर बिधूरी से आप वो अपेक्षा नहीं कर सकते जो रमेश बिधूरी से करते हैं। दरअसल रामवीर बिधूरी जैसे विधायक केजरी गैंग के लिए घातक नहीं हो सकता। जैसे को तैसा, इस राजनीति में जैसे को तैसा होना चाहिए। इसीलिए रामवीर बिधूरी जैसे सज्जन व्यक्ति, रामवीर बिधूरी से मृदुभाषी और एक संयमी व्यक्ति को विधानसभा से हटा करके रमेश बिधूरी को इसीलिए लाया गया कि केजरी जैसे व्यक्ति को, केजरी को कड़वा से ही काटा जाएगा, और केजरी को निपटाने के लिए रामवीर बिधूरी नहीं रमेश बिधूरी चाहिए। इसीलिए उनको कोई सजा नहीं था, यह इनाम है। हो सकता है दिल्ली विधानसभा में रमेश बिधूरी का कद इतना बढ़ा हुआ हो कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। रमेश बिधूरी जो चोट मारेंगे विधानसभा में,
वो आप कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए बहुत लोगों को इससे आपत्ति है कि ऐसा क्यों बोल दिया भाई। आज केजरी को इस बात की आपत्ति नहीं हुई कि प्रियंका वाड्रा को उन्होंने क्या कह दिया। केजरी ने अपने ट्विटर हैंडल से रमेश बिधूरी का एक और बयान वो किया है, और कुछ चीजें सुनने में लगती, लेकिन सच तो सच है। केजरी तो बहुत सारा सच बोलता है, प्रियंका वाड्रा को जेल भेजो, फलाना को जेल भेजो। आज प्रियंका बहुत बुरा लग गया कि दिल्ली की मुख्यमंत्री के लिए उसने क्या कह दिया, रमेश बिधूरी ने क्या कह दिया। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए आतिशी मार लेना के लिए जो बयान रमेश बिधूरी ने जो बोला, अब वो आतिशी मार लेना के सामने खड़े हैं रमेश बिधूरी। विधानसभा कालका जी है, दिल्ली की मुख्यमंत्री के सामने रमेश बिधूरी है। तो रमेश बिधूरी कोई मतलब हारने के लिए तो खड़े नहीं हुए हैं। जो बात रमेश बिधूरी ने कही, उसका कहने का तरीका गलत हो सकता है, लेकिन बतवा तो सही कह रहे हैं। ये आतिशी मार लेना, जिसके बाप ने नाम रखा मार लेना, मार्क्स और लेनिन के नाम पर, जो कहती रही कि हम घोर वामपंथी हैं, हम ईश्वर में आस्था नहीं रखते हैं, हमारा पूजा पाठ से वास्ता नहीं है, सनातन से वास्ता नहीं है, वो मार लेना अतिशी सिंह होगी। फिर उसके बाद सीधे सिंपली अतिशी हो गई। वो मार लेना कहां चला गया? हम और आप मार लेना कहते हैं, अतिशी अपने आप को मार लेना नहीं कहती। अब तो ये मार लेना से कैसे चीजें बदली है? आज रमेश बिधूरी ने वही बात कही, लेकिन अरविंद केजरीवाल को बड़ा कष्ट हो गया। वो दूसरे के साथ गाली गलौज, हम एक बदतमीजी की बात करने वाले, अपने ही सहयोगियों को के लिए गाली देने वाले केजरीवाल को आज बहुत बुरा लग गया कि रमेश बिधूरी ने जो बात कह दी। अब रमेश बिधूरी ने क्या कहा, अब पत्रकारिता की नैतिकता बहुतों की जगह टिप्पणी की थी, उस पर भी उनकी आलोचना हो रही थी। अब एक और नया विवादित बयान। अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी, अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। पहले मार्लिना थी, अब सिंह हो गई। अब जो बात रमेश बिधूरी कह रहे हैं उसमें गलत कुछ भी नहीं है। कई लोग नाम बदलते हैं, लेकिन जैसे आशुतोष जिंदगी भर पत्रकारिता करता रहा, आशुतोष था, उसके बाद आशुतोष गुप्ता हो गया। राजनीति में लोग करते हैं, लेकिन यहां तुम सिंह कैसे हो गए? तुमने मार, या फिर इससे पहले मार्लिना भाई आतिशी सिंह यदि कॉलेज में नाम था, तो ये चीजें कैसी हो गई? ये तमाम चीजें बताती है कि जो काम केजरी जो करते हैं, केजरी जैसे नेता के लिए उसी के स्टाइल में उनको निपटाने की जरूरत है। इसीलिए जो बात रमेश बिधूरी ने कही है, उस पर भाजपा और भाजपा समर्थक ही नैतिकता का आवरण ओढ़ रहे हैं। यही बैकफुट पे आप देखिएगा, वामपंथी जितने हैं वो कभी भी बैकफुट पे नहीं आएंगे। वो तमाम पाप कर लेंगे देश विरोधी। वो चीन के साथ होने का 62 युद्ध में पाप करने के बाद भी वो चुप्पी लगा गए। लेकिन राष्ट्रवादियों को थोड़ा सा होता है, अपनी वो जग जाती है और उसके बाद अपने ही अपमान के घूंट में रहते हैं। इस तार्किक चीज को समझने की जरूरत है कि आखिर प्रियंका वाड्रा पर को लेकर ही क्यों कहा? क्यों प्रियंका वाड्रा पर ही रमेश बिधूरी को प्रियंका वाड्रा के गाल जैसा ही चाहिए? श्रीदेव को हेमा मालिनी कह सकते थे, पारंपरिक रूप से चल सकता था। आजकल के कोई हीरोइन की बात कर देते, पॉलिटिशियनों के बारे में तो सचमुच नहीं कहा जाता है। किसी पॉलिटिकल पार्टी के महिलाओं के लिए बोला जाना ये सचमुच थोड़ा अनैतिक लगता है। लेकिन जब प्रियंका वाड्रा ये काम कर सकती हैं, जब प्रियंका वाड्रा देश के प्रधानमंत्री के बारे में इतना गंदा नारा लगवा सकती हैं और उसके लिए सॉरी तक नहीं कहती हैं, तो फिर प्रियंका वाड्रा को लेकर के कोई ऐसा कहे तो इसमें गलत क्या है? इसीलिए कहते हैं जैसे को तैसा। जब तक जैसे को तैसा वाला ये रूल नहीं लागू होगा, उनके साथ वही व्यवहार नहीं किया जाएगा, ये चैन नहीं होगा। इसीलिए मुझे लगता है कि रमेश बिधूरी एक मारक हथियार के रूप में है, और यही वजह है कि रमेश बिधूरी को दिल्ली में उतारा गया है। केजरीवाल जैसे नटवरलाल नेता के लिए रमेश बिधूरी जैसे ही नेता हो सकते हैं। उनके लिए उनके सामने जो नायक हैं वो वही हो सकते हैं। ये तमाम चीजें बताती हैं कि दिल्ली की लड़ाई प्रधानमंत्री मोदी ने किस निर्णायक रूप में ले लिया है, और प्रधानमंत्री मोदी ने क्यों रमेश बिधूरी या फिर साहेब सिंह वर्मा के पुत्र को, प्रवेश साहेब सिंह वर्मा को उतारा है। एक को केजरी के
कंधे पर सवार करके और एक को मार लेना हो। ये दोनों सिटिंग और पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं और इन दोनों के सामने जो उम्मीदवार खड़ा किया गया है वो अपने आप में बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। और इसीलिए इस लड़ाई को नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की लड़ाई को बहुत ही निर्णायक बना दिया गया है। हम सबको इस लड़ाई में समझना पड़ेगा कि इसीलिए ये जो अपराध बोध का जो भाव है, उस अपराध बोध के भाव तक से मुक्ति की बहुत जरूरत है।